शहर के एक छोटे से मोहल्ले में राशिद नाम का एक नौजवान रहता था। बचपन से ही उसे नमाज और रोज़ों की अहमियत बताई गई थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने इन बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। जब रमज़ान आता तो उसके घर वाले रोज़ा रखते, मस्जिद जाते, तरावीह पढ़ते, मगर राशिद सुबह देर से उठता। जब अजान की आवाज़ आती तो वो अलार्म समझकर बंद कर देता। उसके घर वाले रोज़ा खोलने के लिए इफ्तार की तैयारी करते, मगर वो मजाक उड़ाता, क्या फ़ायदा भूखे प्यासे रहने का, अल्लाह को इससे क्या मिलने वाला है। धीरे धीरे उसके दोस्तों का भी यही हाल था। वे सारा दिन फालतू घूमते, झूठ बोलते और रोजेदारों का मजाक उड़ाते। एक रात जब पूरा मोहल्ला तरावी पढ़ने गया तो राशिद और उसके दोस्त गली में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक बिना किसी वजह के एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे किसी को देख रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह क्या हो रहा है? राशिद के दोस्त ने डर कर कहा, मगर राशिद हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, चलो कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। राशिद अब बिल्कुल बेपरवाह हो गया था। वो दिन में सोता और रात को गलत काम करता। उसके घरवाले उसे समझाते, मगर वो हंसकर टाल देता। फिर एक दिन रमजान के आखिरी अशरे की रात थी। मोहल्ले की मस्जिद में लोग लैलतुल कद्र की इबादत कर रहे थे, मगर राशिद अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर खेल रहा था। अचानक उसके फोन की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। जब उसने फोन दोबारा चालू किया तो स्क्रीन पर अजीब अजीब चीजें दिखने लगीं, जैसे कोई काली परछाई हो। ये क्या मजाक है? उसने घबराकर कहा। पर यह मजाक नहीं था, अल्लाह उसे इशारा दे रहा था। राशिद का रोजगार ठीक नहीं चल रहा था, उसका कारोबार घटता जा रहा था, उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी, मगर फिर भी उसने तौबा नहीं की। एक रात जब वो घर लौट रहा था तो उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। वो तेज तेज चलने लगा, लेकिन उसके कदमों की आवाज के साथ साथ एक और आवाज भी गूंज रही थी, जैसे कोई और भी चल रहा हो। जब उसने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, मगर उसके सीने में अजीब सी घुटन होने लगी। उस रात राशिद ने पहली बार अल्लाह को पुकारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रमजान खत्म हो गया, ईद आ गई, लोग खुशियां मना रहे थे, मगर राशिद बिस्तर पर पड़ा था। उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी थी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, मगर कुछ समझ नहीं आया। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, ये अल्लाह की नाराजगी है, तूने रमजान की बरकतें गंवा दी। अगर अब भी तौबा नहीं की तो तेरा हाल और बुरा होगा। राशिद की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसने फौरन गुस्ल किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की। सबक: रमजान अल्लाह की नेमत है। जो इसे गलत समझकर नजरअंदाज करता है, उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बादी है। अगर राशिद की तरह कोई अपनी गलतियों से नहीं सीखेगा तो अल्लाह का अजाब किसी भी रूप में आ सकता है। बीमारी, रोजगार की तंगी, डर, बेचैनी या फिर मौत। अल्लाह हमें हिदायत दे और रमजान की बरकतों को समझने की तौफीक दे। आमीन। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इससे कोई सीख मिली तो क्या आप ऐसे और इस्लामिक सबक लेने